हाँ जी बेटा, जैसे कि ये हमारा टेबल बन चुका है। अब हमने इस टेबल को देख के जर्नल एंट्रीज बनानी होती हैं और जर्नल एंट्रीज के मार्क्स होते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट में आता है एनालिटिकल टेबल, ठीक है जी। लेकिन इस टेबल के बिना जर्नल एंट्रीज नहीं बनती, ठीक है जी। तो अब हमने इस टेबल को देख के जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। अब देखो बच्चे, सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेंगे। क्या करेंगे, ये देखिए, जर्नल एंट्रीज क्या फॉर्मेट होता है इसका? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपी और क्रेडिट रुपी, ठीक है जी। बच्चे ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है और ये मैंने टेबल इसलिए नहीं पूरा रब किया ताकि हमने इधर से देख के ये जर्नल एंट्रीज में अमाउंट भरनी है, ठीक है जी। देखो जी, हमारे पास इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन में एप्लीकेशन कितने की थी। देखिए सभी, जो हमारी एप्लीकेशन थी वो कितने की है? 10 का शेयर है, 3 रुपए की एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 2 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो कितनी है? 5। इन सबका टोटल कितना हो गया? 10। देखो बच्चे, टेबल हमने बना लिया है, अब हमने जर्नल एंट्रीज करनी है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल की। और बच्चे हर एक, जैसे एप्लीकेशन है इसकी 2 एंट्री होती है, अलॉटमेंट है इसकी 2 होती है और फाइनल कॉल की 2। इट मींस कि हमें इस क्वेश्चन में टोटल 6 एंट्रीज करनी है।
एप्लीकेशन की दो होती हैं, अलॉटमेंट की दो, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की दो दो एंट्रीज होती हैं सबकी। इट मींस कि हमें इस क्वेश्चन में टोटल कितनी एंट्रीज करनी है, 6 एंट्रीज करनी है हमने। ठीक है, चलो जी करते हैं। सबसे पहले हम किसकी एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की दो एंट्रीज होगी। देखो बच्चे, डेट में कुछ नहीं आएगा, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिर पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू। देखिए इस क्वेश्चन में शेयर का कोई नाम नहीं है, इक्विटी शेयर नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, सिंपल उन्होंने बताया हुआ है शेयर। अगर हमें प्रेफरेंस इक्विटी होगा तो हम इधर प्रेफरेंस या इक्विटी लिख देंगे, लेकिन इधर सिंपल क्वेश्चन है तो हम क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बेटा सबसे पहली जर्नल एंट्री ये होती है और ये कभी भी नहीं चेंज होगी, यही एंट्री होगी। और फर्स्ट एंट्री में जो अमाउंट आएगी वो हम कहां से देख के लिखेंगे, टेबल से। टेबल का फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और 9, टोटल 9 कॉलम्स हैं। ये हमने पेपर में लिखने नहीं होते, लेकिन सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको ये लिख रहा हूं। टोटल टेबल में कितने कॉलम है, 9 कॉलम। और याद रखना फर्स्ट एंट्री में हमेशा आपने थर्ड कॉलम की अमाउंट लिखनी होती है। ये देखो थर्ड कॉलम क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और ये भी किसकी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो मतलब कि फर्स्ट में थर्ड कॉलम की अमाउंट आपने लिखनी है हमेशा, याद रखना। तो थर्ड कॉलम ये, और ये देखो मैंने टोटल भी रब नहीं किए थे, और थर्ड कॉलम में टोटल कितना है, 3,30,000, 3,30,000। लो जी, पहली एंट्री खत्म। ठीक है जी। अब पहली एंट्री हमने कर दी है। अब अगर हमने इस एंट्री को समझना हो तो क्या बोलेंगे, देखो बच्चे पहली एंट्री का क्या मतलब है, हमारी जो कंपनी है कमर्स करियर लिमिटेड, उसने जब शेयर्स निकाले, सपोज करो हमारी जो कंपनी है वो है मुंबई में, जो शेयर खरीदने वाला है वो है जम्मू में। तो वो जब हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा तो वो पैसे कैसे भेजेगा, बैंक के थ्रू, कैश तो देने आएगा नहीं वो मुंबई। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, जो शेयर होल्डर ने फॉर्म भरा एप्लीकेशन का, उसके लिए उसने हमारे बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट करवाए हुए हैं, सभी शेयर होल्डर्स ने 3,30,000। तो बैंक के थ्रू ही पैसा आएगा। जो कुछ आया डेबिट, क्या आया, कैश आई, बैंक में आई, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये किस चीज का पैसा है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का 330 330। और फर्स्ट वाली एंट्री में हमेशा थर्ड वाले कॉलम का अमाउंट आता है। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड एंट्री। ये देखो एप्लीकेशन की एक एंट्री हो गई है, अब हमने एक और एंट्री करनी है। नेक्स्ट जो एंट्री है हम करेंगे, फर्स्ट वाली को रद्द कर देते हैं, इधर ही हम सेकंड एंट्री कर देंगे। ठीक है, ये देखिए
ये देखिए बच्चे सेकंड एंट्री फर्स्ट हो गई हमारी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री देखिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री शेयर एप्लीकेशन कहां है, क्रेडिट में, इधर उठा के हम क्या कर देंगे डेबिट, क्या लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट थी शेयर एप्लीकेशन में 3,30,000, ये लिख देंगे। फिर ये देखो ये हमने लिख दी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,30,000। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा है शेयर कैपिटल का, ये कहां लिखेंगे क्रेडिट में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये देखो बच्चे शेयर कैपिटल लिख दिया हमने, फोर्थ कॉलम का टोटल कितना है 1,50,000। ठीक है जी। शेयर कैपिटल के बाद क्या सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम हमने लिखना था, सिक्योरिटी प्रीमियम हमने लिखना था, लेकिन इस कॉलम में कोई अमाउंट नहीं है, इस कॉलम में, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं था ही नहीं। अगर इधर भी अमाउंट कुछ होता तो हमने ये इधर लिखना था, लेकिन अब हमें लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आगे बात किसकी, बैलेंस की। बैलेंस कोई जर्नल एंट्री में नहीं लिखते, है ना। बैलेंस का क्या लिखना है, बैलेंस का कॉलम भी हम नहीं लिखते, बैलेंस का कॉलम तो हमने कभी भी नहीं लिखना, इसीलिए मैंने टोटल नहीं मारा था। ठीक है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम आता अगर टोटल होता, लेकिन बैलेंस कभी भी जर्नल एंट्री में नहीं शो किया जाता। आगे शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड, इसमें अमाउंट है जी शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड, लेकिन हम इधर क्या लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एडजस्टेड नहीं लिखेंगे, ये हमने सिर्फ बच्चे को समझाने के लिए लिखा होता है शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड, सॉरी, ताकि बच्चे को समझ आए कि हमने ये एडजस्ट किया था पैसा। लेकिन जब हम जर्नल एंट्री लिखेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर अलॉटमेंट एडजस्टेड के कॉलम में कितनी अमाउंट है 80,000। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद क्या आ गया शेयर कॉल एडजस्टेड, इसमें भी 70,000 है, ये भी लिखेंगे, लेकिन टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बच्चे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिख दिया हमने। ठीक है, ये एडजस्टेड हम नहीं लिखते। ठीक है जी। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना अमाउंट है 70,000, लो जी। देन इसके बाद क्या आ गया बैंक, बैंक और रिफंड। बैंक में कितनी अमाउंट है 30,000, तो क्या लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट, कितना 30,000। ठीक है बच्चे, ये जो सेकंड फर्स्ट और सेकंड जो जर्नल एंट्री हमने की है सिर्फ और सिर्फ टेबल देख के की है, टेबल से जर्नल एंट्री की अमाउंट्स हमारी आएंगी। ठीक है जी। अब देखिए 330 इधर है शेयर एप्लीकेशन, और इनका भी जब हम टोटल करेंगे वो भी कितना हो जाएगा 330। अगर टोटल इक्वल नहीं आया इन दोनों का, इट मींस कि हमारे टेबल में कहीं गलती है, और अगर हमारा इक्वल आ गया तो इट मींस कि हम ठीक चल रहे हैं। तो बेटा इन सब का टोटल भी क्या है 330। ये देखो 70 और 30 1 लाख 2,50,000 और 80 330।
ठीक है जी। अब हमने इसकी क्या लिखनी है, नरेशन। ये देखिए नरेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी। देखो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन इधर खत्म हो जाता है, इधर ही 330 और 330 इक्वल हो जाते थे, तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अगर आपकी एंट्री इधर खत्म हो जाती, इधर इक्वल हो जाता 330 और 330, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, एडजस्टेड। अगर हमारी जर्नल एंट्री इधर खत्म हो चाहे इधर खत्म हो, तो हमने नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, ये होगी ट्रांसफर की और ये होगी एडजस्टेड की, ये दोनों। अब हमारी जर्नल एंट्री इधर खत्म हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफंडेड। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एडजस्टेड एंड रिफंडेड। ये हमारी बच्चे सेकंड एंट्री भी कंप्लीट हुई, जो कि हमने टेबल से देख के कर रहे हैं। इजी। चले आगे, कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट अब हमारी, ये बच्चे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है ट्रांसफर और एडजस्टेड, लेकिन आपने ये जर्नल एंट्री में नहीं लिखना, ठीक है जी। ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। करें आगे थर्ड एंट्री।